जिसने भी इस बीज को देखा है वह दुर्भाग्य का शिकार हुआ है, पर मैंने इसे 18 सालों से पेट में रखा है, जैसा कि पिता ने मृत्युशैया पर निर्देश दिया था। जब तक बीज अंकुरित नहीं होता मैं इंतजार करूंगा, फिर मेरा कायाकल्प और नया जन्म होगा। लेकिन बीज के अंकुरित होने से पहले मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने मुंह खोला तो बीज का तेज बाहर निकल जाएगा, जो दैवीय प्रकोप को आकर्षित करेगा और मेरा अस्तित्व मिटाने के लिए आसमानी बिजली गिरा देगा। इसलिए 18 सालों से मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है। कल उन 18 सालों का आखिरी दिन है, पर आज कुछ अनपेक्षित हुआ। मैंने जियांग लुओई को अपनी गर्दन पर एक बड़ा चाकू रखे देखा। फेंग चेन से शादी से बेहतर मरना है। लुओई, वादा तोड़ने पर लोग तुम्हें कृतज्ञ कहेंगे। यह सुनकर लुओई का चेहरा उतर गया। उसने पैर पटक कर कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं फेंग चेन से शादी नहीं करना चाहती। तुम मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। जियांग जिंगयान का सिर चकराने लगा और उसकी नजरें अनायास कोने में मुझ पर पड़ी। सुंदर रूप, लंबा और गठीला शरीर, शांत और समझदार आंखें। वह शांत और सुंदर युवक था, पर गूंगा था। जांच में उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिली। वहीं उसकी बेटी छठी श्रेणी की विलक्षण प्रतिभा थी। बुजुर्ग उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे। उसका भविष्य असीम था। वे दोनों जमीन आसमान की तरह अलग थे। वे एक रास्ते के राही नहीं थे। पतिदेव, यदि कोई और रास्ता नहीं है तो लुओई की जगह रुक्सुए की शादी करा दो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, जियांग परिवार के सभी सदस्यों की निगाहें भीड़ के पीछे खड़ी जियांग रुक्सुए की ओर मुड़ गईं। वह हरे कपड़ों में एक शालीन लड़की थी। बड़ी बहन होने के नाते वह लुओई से कहीं अधिक सुंदर थी, पर उपपत्नी की संतान होने के कारण परिवार में उसका दर्जा बहुत कम था। निंगफेंग का उसकी शादी का सुझाव सुनकर परिवार के कई जियांग परिवार के लोग असहज हो गए। मैं आपकी सेवा में ही रहना चाहती हूँ, कृपया मेरी शादी न करें। जियांग रुक्सुए ने बेबसी में होंठ काटते हुए विनती की, पर जियांग जिंगयान ने उसे नजरअंदाज कर गंभीरता से कहा, रुक्सुए, हमारा जियांग परिवार 100 सालों से पतन झेल रहा है। तुम्हारी प्रतिभावान बहन ही अब हमारा भविष्य है। पिता का उपकार मानते हुए तुम उसकी जगह फांग चेन से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। उसे अब भी हिचकिचाता देख जियांग जिंगयान ने अपने दांत भींचे, घुटने टेके और कहा, क्या अब मुझे तुमसे भीख मांगनी पड़ेगी? रुक्सुए चौंक गई और उन्हें उठाया। पिताजी, ऐसा न करें, मैं शादी कर लूंगी। क्या इतना काफी नहीं? उसकी आंखें दुख से भरी थीं। सुनकर जियांग जिंगयान तुरंत खड़े हो गए और सालों पुराना भारी बोझ उनके सिर से पूरी तरह उतर गया। उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आई। उसने मेरी ओर देखा। नन्हे चेन, तुम क्या सोचते हो? मैं चुपचाप कोने में बैठा धीरे धीरे चाय पी रहा था। सुनकर मैंने नजरें उठाईं और जियांग रुक्सु को देखा, जिसका सिर झुका था। वह बेचारी अपने ही परिवार की साजिश का शिकार थी। जियांग परिवार कभी लुओई की शादी मुझसे नहीं करना चाहता था। उन्होंने पहले ही जियांग रुक्सु की बलि देने की ठान ली थी। लुओई की जान देने की धमकी से लेकर निंगफेंग का विकल्प देना और जिंगयान का जज्बाती होना सब पहले से तय था। मासूम रुक्सु उनकी बातों में आ गई और अपनी जगह शादी के लिए मान गई। वह कितनी बेचारी लड़की है, मैं उसे दुख नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने अपनी कलम उठाई। चाचा, रुक्सु को कष्ट देने की जरूरत नहीं। जियांग परिवार ने 10 साल मेरी देखभाल की, जो मेरे पिता के एहसान का बदला है। जहाँ तक सगाई का सवाल है, इसे आज खत्म करते हैं। रुक्सु की बात न होती तो भी मैं इसे तोड़ना चाहता था। जब मेरे पिता ने बुजुर्ग की जान बचाई थी, तब से मैं यहाँ मेहमान की तरह रह रहा हूँ। 30 साल पहले पिता की मौत के बाद लोगों का व्यवहार बदल गया। मैं जानता हूँ जियांग परिवार का सब्र जवाब दे चुका है, और अगर सगाई तोड़ने से बदनामी का डर न होता तो उन्होंने मुझे बहुत पहले ही निकाल दिया होता। अब मेरे विदा होने का समय है। मेरा लिखा पढ़कर जियांग जिंगयान मन ही मन उत्साहित हो उठा। वह कब से मुझे निकालना चाहता था, पर पिता का एहसान उसके गले की फांस बना हुआ था। अब जब मैंने खुद जाने की पेशकश की तो यह बड़ी खुशखबरी थी। पर ताज्जुब तो यह था कि चेन निंगफेंग ने बड़ी गंभीरता से कहा, नन्हे, यह विवाह तो बड़े बुजुर्गों ने तय किया था, हम उनकी मर्जी नहीं टाल सकते। अगर दादाजी लौटे और वादा अधूरा मिला तो हमें अंजाम भुगतना होगा। अगर तुम हमारे एहसान की कद्र करते हो तो रुक्सु से विवाह कर लो, और अब से हम सब एक परिवार होंगे। कुछ चालाक सदस्यों ने चेन निंगफेंग का असली इरादा भांप लिया। वह जियांग रुक्सु की शादी मुझसे कराकर उसकी खुशियां हमेशा के लिए छीनना चाहती थी, ताकि उसकी बेटी जियांग लुओई सुरक्षित रहे। रुक्सु व्यवहार कुशल और मशहूर सुंदरी है, जिसे कई रईस घराने चाहते हैं। यदि वह किसी शक्तिशाली परिवार में या किसी बड़े साधक की पत्नी बनती, किसी साधक से शादी उसे लुओई की प्रतिद्वंद्वी बना देती। अब एक शक्तिहीन व्यक्ति से उसका विवाह कराकर वे इस जोखिम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इस जोखिम को पूरी तरह खत्म कर देंगे। कितनी दुष्टता है, मैंने सब साफ देखा। जियांग रुक्सु को चुपचाप आंसू बहाते देख मैंने बेबसी से आह भरी। सोचा, आज मदद कर भी दूं तो मेरे जाने के बाद वह अपनी नियति से नहीं बच पाएगी। यह किसी गूंगे से शादी से भी बुरा होगा। इन सालों में सिर्फ जियांग रुक्सु ही मेरे लिए दयालु रहे। Thank you for giving your priceless time. I hope you enjoying this.